जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी घर में 11 लाश मिली और 11 लाश पंखे से घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला और 11 में से 11 व्यक्ति में से किसी भी व्यक्ति ने ना तो सुसाइड की और ना ही उनकी हत्या की गई, तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। दरअसल आज की ये जो पूरी कहानी है ये इसी पर आधारित है और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं कि जब जब अंधविश्वास विज्ञान के ऊपर हावी होता है, जब जब सुपरस्टिशन साइंस के ऊपर हावी होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। दोस्तों, ये बेहद ही गंभीर कहानी है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बेहद ही फेमस केस बुड़ारी की कहानी है। बुड़ारी 2018 में एक सबसे फेमस केस था पूरे हिंदुस्तान का। 1 जुलाई 2018 को एक घर के अंदर से 11 लाश मिलती है और इसकी खबर जब पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि किसी भी घर में एक बार एक साथ 11 लोगों को फांसी के फंदे से लटकते कोई भी पुलिस भी देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि आखिर ये क्या है, क्योंकि उनके अंदर भी एक इंसान होता है। वो सब हिल गए और जब हिल गए तो फिर जांच होनी शुरू हुई। पहले तो ये लगा कि ये हत्या है, क्योंकि किसी भी आत्महत्या को देखने के बाद पुलिस उसे हत्या के नजर से ही देखती है। तो पुलिस ने उसे हत्या समझकर उसकी जांच शुरू की और ये तय बात है कि किसी घर में अगर 11 सदस्य की लाश फंदे से लटके मिलेगी तो कोई ये नहीं सोच सकता है कि आत्महत्या होगा। आत्महत्या लोग अकेले में करते हैं। 11 सदस्य एक साथ मिलकर फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या नहीं कर सकते। ये कॉमन सी सोच है जो हर किसी के अंदर होता है। पुलिस ने भी यही सोचा और उसके बाद जांच शुरू हुई। जांच शुरू जब हुई तो तमाम एविडेंस को एक जगह लाया गया, तमाम फोटोग्राफ्स लिए गए, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए आसपास के। उस घर में तो था नहीं। और तमाम चीज को खंगालने के बाद जब पुलिस उस रिपोर्ट पर पहुंची, उस पूरे केस के कंक्लूजन पर पहुंची, तो जो रिजल्ट आया वो बेहद चौंकाने वाला था। और मैं इसलिए बता रहा हूं चौंकाने वाला था क्योंकि आप भी इसे जानकर चौंक जाएंगे और किस तरीके से यह जांच चली। अगर आप इसके पूरे डिटेल को जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सिर्फ बुड़ारी लिखिए, ये पूरी जगह इस केस के नाम से फेमस है, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। लेकिन आप पहले कंक्लूजन सुन लीजिए इस केस का था क्या। इस केस का जब कंक्लूजन निकला तो कंक्लूजन में यह सामने आया कि दरअसल ये 11 के 11 लोगों ने ना तो आत्महत्या की है, ना तो किसी ने इनकी हत्या की है। तो सवाल पैदा होता है तो फिर ये मरे कैसे और फिर फांसी के फंदे पर झूले कैसे। तो दरअसल इसकी एक कहानी है। कहानी यह है कि 2007 ईस्वी में इस परिवार के एक सदस्य, जो इस परिवार के बुजुर्ग थे, उनका नाम भोपाल सिंह था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे का नाम ललित था। ललित का यह दावा था कि उनके पिताजी जो है उनसे एक विशेष पूजा चाहते हैं जो मर चुके हैं। ठीक है। और ये बात ललित को किसने बताई ये अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि डायरी में उसने इसका जिक्र नहीं किया था। डायरी में बस इस बात का जिक्र था कि मेरे पिताजी मुझसे एक विशेष तरीके की पूजा की उम्मीद करते हैं और उस पूजा को अगर मेरा पूरा परिवार करेगा तो उससे हमारे पूरे परिवार को लाभ होगा। पूजा में क्या करना है? पूजा में यह करना है कि हम लोगों को रोज मरने का नाटक करना है और जब हम मरने का नाटक करेंगे तो भगवान हमारे पास आएंगे और फिर भगवान हमसे मिलेंगे और जब मिलेंगे तो हम फिर भगवान से अपनी समस्याओं को बताएंगे और फिर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर ये लोग पूजा करते थे। मरने का नाटक कैसे करना है? तो स्टूल लगा लेना है, स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाना है, फांसी के फंदे गला में लगा लेना है और लटक के बस दीवार थोड़ा सा झूलते रहना है थोड़ा देर तक। ठीक है। और रोज ये यही करते थे, स्टूल पर खड़ा रहते थे, फांसी के फंदे को अपने गले में लगाते थे और खड़ा रहते थे और फिर 10 मिनट के बाद सब लोग उतर जाते थे और ऐसा ही इनका रोज चलता था। फिर आराम से हंसी मजाक करते थे, बात करते थे और रोजाना जैसे जिंदगी जीते थे वैसे जीते रहते थे। कोई तनाव कोई दबाव इनके ऊपर नहीं था, ये रोज ऐसे ही करते थे। लेकिन ये पूजा लगातार रोज घर में 11 बजे के बाद से लेकर रात 2 बजे तक होती थी। रोज लोग ऐसे ही करते थे और भी तंत्र मंत्र जो भी था वो लोग करते थे। लेकिन ये जो पूजा थी ये आखिरी दिन की पूजा थी और इस आखिरी दिन के पूजा में इन लोगों का ये कहना था, जो उसने डायरी में मेंशन किया था, वो ये मेंशन किया हुआ था कि उनकी आंखों पर, सबके आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, सबके कान में रुई डाल दिया जाएगा और सबका मुंह बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब हम भगवान से मिले तो किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, हम कोई और चीज को ना देखें, कोई और चीज ना सुने, कोई और चीज हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने अपने आंख, मुंह, कान, नाक, सभी जो जगह थे, आंख, कान, मुंह, सब पर उन्होंने पट्टी बांध ली। और उसके बाद ये लोग जो है एक एक करके स्टूल पर खड़ा हुए और ये सारा काम को आयोजित ललित खुद करता था
क्योंकि ललित का दावा था कि उन्हें ये परंपरा ललित को ही सिर्फ पता है। तो ललित सबको स्टूल पर खड़ा कर दिया और सब लोग खुशी खुशी, चूंकि रोज वो लोग करते थे तो इस दिन भी चल गए। और इस परंपरा में यह था कि इस बार स्टूल को हटा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान इस बार अंतिम दिन है, आएंगे ही आएंगे, चूंकि रोज जो परंपरा है वो सब कुछ हो रहा है, तो आज आखिरी दिन भगवान को आना है। स्टूल जैसे हटा देंगे भगवान आएंगे, भगवान फिर स्टूल लगा लेंगे, फिर हम लोग से मिलेंगे, फिर बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। ये कंसेप्ट था पूरा। तो सबने, ललित ने यही किया, सबको स्टूल पर खड़ा कर दिया और सबके स्टूल गिरा दिए। लेकिन इस बार किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। स्टूल गिरने के बाद सब लोगों की जान तो जा रही थी, लेकिन किसी के मुंह से आवाज इसलिए नहीं निकली क्योंकि सबके मुंह पर पट्टी पहले से बांध दिया गया था। कोई किसी को देख भी नहीं सकता था तड़पते, क्योंकि सबके आंख पर भी पट्टी बंधी हुई थी। और इस तरह करते करते ललित ने सबको इसी तरह से लटका दिया। ललित को भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, और ललित भी खुद इसी तरीके से स्टूल पर लटक के ललित ने भी अपनी जान दे दी। और जब पूरा सभी लोगों का जान चला गया तो फिर कोई किसी को देख भी नहीं पाया, और रात में इसी तरह से तड़पते तड़पते कुछ देर के अंदर सभी लोगों की जान चली गई। और कोई नहीं आत्महत्या करना चाहता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता था? क्योंकि रिपोर्ट में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के माध्यम से यह चेक किया गया कि क्या कोई व्यक्ति तनाव में था, कोई व्यक्ति दबाव में था, तो पता चला नहीं, कोई व्यक्ति तनाव में नहीं था, सभी व्यक्ति नॉर्मल थे और वो नॉर्मली ये प्रोसेस को रोज करते थे। और वो इस दिन भी मरना नहीं चाहते थे, वो भगवान से मिलना चाहते थे। और बहुत हंसता खेलता फैमिली था, इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। इनके परिवार में आयोजन भी हो रहा था, शादी भी हो रहा था, ये लोग खुश थे, इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, ये लोग घर में ये जो प्रोसेस करते थे ये किन्हीं को बताना नहीं था, लेकिन घर के कुछ बच्चे थे जो भी इस काम को, जो मरने वाले जो 11 सदस्य थे उसमें से कुछ बच्चे भी थे जो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर किए थे कि हम लोग रोज रात में भगवान से मिलने का प्रयास करते हैं। चूंकि घर के बच्चे थे, तमाम मनाही के बाद भी वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर दी और फिर दूसरे बच्चे के माध्यम से ये पूरी कहानी लीक हुई। और आप ये कह सकते हैं कि डायरी में हो सकता है कोई और व्यक्ति लिखा होगा। तो दोस्तों, डायरी का भी पूरा तरीके से जांच किया गया, हैंडराइटिंग को मिलाया गया तमाम रिपोर्ट से, तमाम उनके घर के किताब कॉपी से। तो ये रिपोर्ट पूरी तरह से मिली और हैंडराइटिंग ललित की ही थी। दोस्तों, ये पूरी कहानी इस बात को बताने का प्रयास मैं करना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि दरअसल जब अंधविश्वास साइंस के ऊपर हावी होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ललित ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इससे क्या परिणाम हो सकता है, और ये सोचने वाली बात थी। ललित ने नहीं सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाकर स्टूल नीचे से खिसका दिया जाएगा तो इसका कितना भयानक परिणाम हो सकता है। एक साथ घर के 11 सदस्यों की जान जाना ये कोई आम और मामूली बात तो नहीं थी, जिससे पुलिस वाले की तक की हाथ पैर फूल गए थे। ऐसी घटना थी ये घटना, और सबको डर लग रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है। और जब रिपोर्ट आई तो ये और भयावह साबित हुआ, क्योंकि इसने ये साबित किया कि हम जिस देश में रहते हैं, जहां हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, जहां हमारे देश के फंडामेंटल ड्यूटीज तक में हमारे लिखा हुआ है कि हम अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, इस 21वीं शताब्दी के अंदर भी इस तरीके के लोग हैं और इस तरीके से सोचने वाले लोग हैं जो कि किसी भी बात के तह तक नहीं समझते और ऊपरी सतह से इस तरीके की हरकत करते हैं, जिसका परिणाम इतना भयावह साबित होता है। दोस्तों, मैं अब तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि वो आप हमारे इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, और हम ये चाहते हैं कि आप हम अपने अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, हर चीज को साइंटिफिक तरीके से समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।